क्या क्वेश्चन है? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल C राइट एंगल है, ये दिया हुआ है एंगल C एट राइट एंगल। ठीक है, गिवन यहीं से हम नोट करते रहेंगे। देखो क्या क्या गिवन है, एक सेकंड कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, तो गिवन है एंगल C इज 90 डिग्री, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, ये AB है और इसका मिड पॉइंट है M, तो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ऐसे लिख लेते हैं, ये भी गिवन है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, देन C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट D, C को M से ज्वाइन किया और उसको D तक ले गए और इस तरह से ज्वाइन किया कि DM इज इक्वल टू CM। तो तीसरी चीज यहां पर दी है DM इक्वल टू CM, ये भी हमने नोट कर लिया। उसके बाद पॉइंट D को ज्वाइन कर दिया B से, तो ये शेप हमारी बन के आ गई। ये सब गिवन है। ठीक है, फर्स्ट हमें ये प्रूफ करना है कि AMC कॉन्ग्रेंट है BMD के, दूसरा हमें DAC को राइट एंगल प्रूफ करना है, तीसरा हमें DBC को ACB के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है और फिर CM को हाफ AB के इक्वल प्रूफ करना है। ये चार हमें प्रूफ करने हैं। तो फर्स्ट देखें, फर्स्ट हमें प्रूफ करना है AMC इज कॉन्ग्रेंट टू BMD। तो ट्राइंगल AMC यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं, ये ट्राइंगल है AMC, ये ट्राइंगल है। दूसरा आपका ट्राइंगल है ये BMD। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है और ये हमें, एक सेकेंड, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं। अब देखो, तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ठीक है, AMC और BMD में देखो क्या दिया है। पहले आप एक चीज देखो कि DM इक्वल टू CM, ये गिवन है, तो एक चीज तो गिवन से आ गई, DM इक्वल टू CM, ये आपका गिवन से आ गया। दूसरा एक चीज और देखें, यहां पर ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लाइन दोनों क्रॉस कर रही है, यहां पर तो क्रॉस कर रही है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको लिख लेंगे DMB, एंगल DMB इज इक्वल टू एंगल AMC, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है, ये चीज हो गई। दूसरा आपको दिया था M मिड पॉइंट है AB का, तो इसलिए AM किसके इक्वल हो जाएगा, BM के, तो AM इक्वल हो जाएगा BM के, क्योंकि M मिड पॉइंट है AB का, ये दिया है, ये भी गिवन में है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तीन चीजें आ गई, दो साइड एक एंगल, तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। जैसे ही हमारी कोई तीन चीजें इक्वल प्रूफ हो जाती है तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है। तो ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय किसके द्वारा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, दो साइड एक एंगल हमने इक्वल प्रूफ किए, तो ये होगी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, और फर्स्ट का आंसर यहीं तक आ गया। तो फर्स्ट हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें DAC को राइट एंगल दिखाना है। अब DAC को राइट एंगल कैसे दिखाएंगे, देखो सेकंड पार्ट, अब देखें सेकंड हमें प्रूफ करना है DBC इज ए राइट एंगल। अब DBC को राइट एंगल प्रूफ करना है तो एक बार ये डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं, देखो क्योंकि यहां पर समझना जरूरी है। अब एक चीज देखो कि क्योंकि पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर ली है, और ये एंगल BDC और ये एंगल ACD, इन दोनों एंगल को ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्योंकि पिछली कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूफ कर ली है, किसमें, इन दोनों ट्राइंगल में, ये जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल हैं, एक ये वाला और एक ये ट्राइंगल, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, यानी ये दोनों एंगल हैं, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां यही लिख रहा हूं पिछली वाली से, ठीक है, बाई CPCT, बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कौन से, AMC और BMD में। AMC और BMD में मैं लिख रहा हूं
कि BDC इक्वल होगा एंगल ACD के। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों ट्राइंगल इस तरह से रखे हुए हैं तो ये लाइन पैरेलल होंगी, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं। अब ध्यान से देखें तो ये लाइन ABD और ये लाइन AC और इनको ज्वाइन कर रही है ये लाइन DC, जिसमें कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये लाइनें ये पैरेलल होंगी, ठीक है, अपोजिट। सो AC will be parallel to BD because alternate interior angles। ऊपर ही लिख देता हूं, ऊपर वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, ठीक है। ये CPCT से आए जरूर हैं, पर ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं, ठीक है। अब तो ये पैरेलल हो गई। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये पैरेलल, यहां पे एक लाइन ज्वाइन कर रही है इनको BC जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ये अगर पैरेलल लाइन के बीच में है, पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करने वाली कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है, और ट्रांसवर्सल लाइन के जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, ये वाला एंगल दिस और ये पूरा एंगल को इंटीरियर एंगल इनको बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल का यानी एक ही साइड पे जो दो एंगल हैं को इंटीरियर, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये कंडीशन हमने पढ़ी है यूक्लिड के उसमें, चैप्टर 5 को आप देखेंगे तो उसमें यूक्लिड का जो पोस्टुलेट है उसमें बताया गया पैरेलल लाइंस के ट्रांसवर्सल की एक ही साइड के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब यहां पर एंगल DAC प्लस एंगल ACB विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि वो पैरेलल लाइंस हैं और ये इनको ज्वाइन कर रहा है। अब ये 180 डिग्री है ये है DBC, इसको B कर लो, DBC और ACB 90 डिग्री दिया है। यहां देखो C इज राइट एंगल, ये आपको दिया है, तो ACB 90 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो बचा एंगल B जो DBC भी है, एंगल B बचा, और एंगल B 90 इधर माइनस हो जाएंगे तो एंगल B क्या आ जाएगा, एंगल B भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। यही प्रूफ करना था। देखो क्या प्रूफ करना था, DBC इज राइट एंगल, ये प्रूफ हो गया। सो एंगल DBC इज राइट एंगल, क्लियर। तो सिंपल सा प्रूफ था। हमने क्या किया समझ लो, कॉन्ग्रेंसी पहले प्रूफ कर ली थी। कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के बाद CPCT से लिया BDC इक्वल टू ACD, यानी ये दोनों एंगल जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हैं ये वाले, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो AC को हमने BD के पैरेलल कर दिया। पैरेलल लाइंस को कोई भी लाइन ज्वाइन करती है, उसमें परपेंडिकुलर या कोई भी ट्रांसवर्सल होता है तो उसके सेम साइड के दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। उनमें से एक 90 हमें दे रखा है, ACB को 90 दे रखा है, तो 90 माइनस कर दिया और आंसर हमारा आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अभी दो चीजें और प्रूफ करनी है, यहां तक क्लियर है। अब हमें DBC को ACB के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। किसको, DBC को ACB के कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। देखें इधर देखेंगे, थर्ड। अब इसमें देखो हमें ट्राइंगल लेना है DBC ये वाला ट्राइंगल लेना है, और ABC ये ट्राइंगल लेने, दो बड़े बड़े, ठीक है। तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल है, इनमें एक साइड आपको कॉमन दिख रही होगी, ये BC कॉमन है, तो पहली चीज तो यहीं से होगी BC इक्वल टू CB, क्योंकि क्या है, कॉमन है। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखो, हमने अभी ऑलरेडी प्रूफ किया है, ये पिछले उसमें ये भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाला 90 डिग्री है और उस ट्राइंगल में C 90 डिग्री है। तो एंगल B और एंगल C दोनों इक्वल हुए, क्योंकि दोनों क्या है, राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है, और ये हमने पीछे प्रूफ किया है, ठीक है। ऐसे ही हमने पिछली जो CPCT प्रूफ की थी उसमें BD को AC के इक्वल प्रूफ किया था, ठीक है। BD को हमने इसके इक्वल प्रूफ किया था,
AC के इक्वल प्रूफ किया था, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऑलरेडी प्रूफ कर दिया। आप देख लो फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी प्रूफ, दिखाओ, देखो जिनको नहीं दिख रहा यहां देखो, ये हमने किया, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कौन से ट्राइंगल को, इसको AMC को और DMB को। जब ये छोटे छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी DB AC के इक्वल होगा। तो इसलिए अब देखो, therefore triangle DBC is congruent to triangle ABC by कौन सा, दो एंगल है, सॉरी दो साइड है और एक एंगल है, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। क्लियर? तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में देखो क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमें CM को प्रूफ करना है इज हाफ ऑफ AB, CM इज हाफ ऑफ AB। बहुत इजी सा प्रूफ है, देखो CM इज हाफ ऑफ AB, यहाँ पे ये हमें दिया था CM इक्वल टू DM, पीछे दिया था, देखो मैंने यहाँ पे गिवन में लिखा भी है, ये लिखा CM इक्वल टू DM, ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, तो यहीं से शुरू करेंगे। DM इक्वल टू CM क्या था, गिवन है, गिवन है, ठीक है, और AB का मिड पॉइंट M गिवन है, तो AM इक्वल टू BM इक्वल टू AM, AM इक्वल टू BM होगा क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये भी हमें दिया है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर है? एक चीज देखो इसमें कि अभी हमने ये बड़े ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो इससे मैं कह सकता हूं कि AB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है, ठीक है। अब चूंकि बिकॉज DC इक्वल है AB के और DC जो है वो DM प्लस CM है, DC जो क्लियर है ये DM और CM, क्योंकि M मिड पॉइंट था, इन दोनों से जुड़ के बनी है, और AB जो है वो AM और इससे जुड़ के बना है BM से, तो AM प्लस BM के इक्वल होगा। क्लियर है? अब DM की जगह अगर CM को रख दें तो CM प्लस CM 2CM हो जाएगा, और इसको दोबारा से हम AB ही रखें, AM प्लस BM को AB ही रखें, तो ये हो गया 2CM इक्वल टू AB, तो क्या हो जाएगा, CM इज इक्वल टू हाफ AB हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, 2 को उधर ले गए तो CM इक्वल टू हाफ AB हमारा आ गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये हमारा आंसर है, यही प्रूफ करना था। देखो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, ये रहा CM इक्वल टू हाफ AB, यही प्रूफ करना था। तो ठीक है, कर लेंगे इस तरह से, समझ में आ गया तो इसको कर लेंगे, तो बहुत इजी सा प्रूफ है। अगर दोबारा देखना है तो एक बार समझ लो, पहले हमने AMC और BMD की कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी है, छोटे वाले दो ट्राइंगल, ये वाला और ये वाले ट्राइंगल की। उसके बाद फिर हमने इसको राइट एंगल प्रूफ किया है, DBC को राइट एंगल प्रूफ करने के लिए इनको हमने अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल प्रूफ किया। उसके बाद इन दोनों पैरेलल लाइन लेके आए, पैरेलल लाइन लेके आए, इन्हें को इंटीरियर एंगल का सम, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, सेम साइड पे दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, वो उसको रख करके 90 माइनस कर दिया तो B 90 डिग्री प्रूफ हो गया, यानी DBC राइट एंगल है। दूसरा फिर हमने ये दो बड़े ट्राइंगल को किया, इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी है, जो कि पीछे से ही सारे पॉइंट आ चुके थे, उसी से इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी। उसके बाद हमने रखा है DC इक्वल टू AB, यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, DC इक्वल टू AB लेते हुए, ये DM और CM है और ये AM और BM है, तो AM और BM को जोड़ करके दोबारा से AB ही रख लिया है, और DM की जगह पर CM रख दोगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से ये इक्वल प्रूफ हो चुके थे, तो ये हो जाएगा 2CM, और जब 2CM का हाफ करोगे तो ये CM इज इक्वल टू हाफ AB आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया है, समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स के वीडियोज हैं, सारे क्वेश्चंस के वीडियोज भी अलग बने हुए हैं, तो जैसी भी आपको रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।